अच्छा सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। हमारा जो क्लास अभी चल रहा है अप टू डेट पूरा बिहार का इतिहास। तो बिहार का इतिहास का हम लोग मगध साम्राज्य पे पहुंच गए हैं और मगध साम्राज्य में हर्यक वंश को हम लोगों ने देखा है। हर्यक वंश, नंद वंश, शुंग वंश, शिशुनाग वंश, इन सब वंशों के बारे में पढ़ा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद हम कुछ एमसीक्यू लाए हैं। आप यदि 68 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। आप हमारे चैनल से जुड़े और एमसीक्यू करें, क्लास करें। आपका अप टू डेट हम 68 की तैयारी, पूर्णतः तैयारी तक हम आपका साथ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। प्रथम प्रश्न जो है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय जाता है तो किसको? तो मगध। ठीक है, मगध का। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछ दिए जाते हैं। तो मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो गिरिब्रज। ठीक है, ये तो गिरिब्रज, इसका सही जवाब होगा गिरिब्रज होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन जो है, मगध महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम जो राजवंश था, हम लोगों ने पढ़ाया बहुत अच्छी तरीके से, बृहद्रथ वंश था। ठीक है, बृहद्रथ वंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से प्रारंभ होता है। ठीक है, ये किसके अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू महाभारत। ठीक है, महाभारत के अनुसार पता चलता है। चलिए, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो मगध जनपद बृहद्रथ तथा जरासंध। ठीक है, ये जब पूछे जाए मगध जनपद का, बिहार में आपको पता ही होगा, बिहार में 3 महाजनपद थे। ठीक है, एक महाजनपद का नाम था अंग, एक का लिच्छवी, ठीक है, तीसरा का मगध। ठीक है, किससे पता चलता है? तो 16 महाजनपदों का पता अंग उत्तर निकाय जो बौद्ध साहित्य है और भगवती सूत्र जो जैन साहित्य है, उससे हमें पता चलता है। चलिए, अब अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, तो ये बिंबिसार था। बिंबिसार किसका पुत्र था? महिया का पुत्र था। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। बिंबिसार का शासन काल जो है 544 ईसा पूर्व से 493 में बिंबिसार कारागार में मर गया था। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो बिंबिसार और हर्यक वंश को, ठीक है, हर्यक वंश के थे। यदि आपका ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर देंगे तथा अन्य ग्रुप में भी शेयर करेंगे ताकि अन्य लोगों को भी फायदा हो। ठीक है, ये मेरा एमसीक्यू पढ़ाएंगे बिहार स्पेशल, फिर उसके बाद एमसीक्यू हम कराएंगे और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आप 68 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये अचूक आपका रामबाग वंश साबित होगा। चलिए, तो हर्यक वंश को कहा जाता है पितृहंता। ठीक है, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का एक दूसरे को ये हत्या करते चल गए। तो बौद्ध धर्म में, बौद्ध साहित्य में कहा गया है कि ये पितृहंता वंश है। ठीक है, चलिए, ये बिंबिसार जो महात्मा बुद्ध के मित्र थे। ठीक है, श्रेणिक भी कहा जाता था, श्रेणीय भी, अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। ये इंपोर्टेंट हम पढ़ा चुके हैं, जाके मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में आप निश्चित देखें, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप देखें तो आपको समझ में आएगा। चलिए, अब 7 नंबर प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो उत्कर्ष प्रारंभ हुआ जरासंध के शासन काल में, अजातशत्रु के साथ में, ये ऑप्शन है। तो आप देखेंगे बिंबिसार के शासन काल में। ठीक है, उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। अब कैसे? तो बिंबिसार वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगा। ठीक है, वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगा मित्रों। और वैवाहिक संबंध किस किस से? तो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेलन्ना से। ठीक है, उसके बाद कौशल नरेश के राजा कौशल नरेश जो है प्रसेनजीत की बहन से शादी महाकोशला से कर लिए। ठीक है, उसके बाद
मध्य प्रदेश की क्षेमा से शादी की, ठीक है, और इस तरह से संबंध स्थापित करके वहां की जमीन उमीन हड़प उड़प वहां के शासक को अपने में मिला लिया, ठीक है। इस तरह से भी ये शासन का विस्तार किया मगध का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से लाइक कीजिए भाई और सब्सक्राइब भी करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, एकदम बिल्कुल हम 68 में आपके साथ रहेंगे। चलिए, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था, ठीक है, कौशल देवी, चलना, खेमा, उपरी सभी, ठीक है। तो क्षेमा, इसको क्षेमा या खेमा में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी से क्या वैवाहिक संबंध स्थापित किया। चलिए, अब अगला जो है, चलिए, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता, ठीक है। तो ये अंग का अंतिम राजा था और अंग को मिला लिया, ठीक है, ब्रह्मदत्त को। ये सभी का क्लास हो चुका है, आप जाके देखें। चलिए, अब हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था। तो इसमें जो अजातशत्रु, ठीक है, पहला तो था बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार, उसका बेटा अजातशत्रु बनता, इसकी हत्या करके उदयन बना और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो इसका शासन काल ये था। अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया था, ठीक है ना। बहुत मतलब सत्ता के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही था पितरहंता वंश, ठीक है, और बिहार के जनपद में ही, मगध जनपद में भी ऐसा हुआ था। चलिए, ये अजातशत्रु जो था, इसका लिच्छवियों के साथ बहुत ही हुआ, यहाँ चेलन्ना से बराबर युद्ध होता था और उसके हाथी हल बेहल के लिए युद्ध होती थी, और इसने ही महाशिलकंटक और रथ मुसल नामक अस्त्र का आविष्कार किया, ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। राजगीर में दुर्ग एवं स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक द्वारा की गई, तो अजातशत्रु द्वारा, ठीक है। राजगीर में दुर्ग या स्तूप की स्थापना, ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए। इस सब क्वेश्चन बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने का मगध शासक कौन था, करने वाला कौन था, तो अजातशत्रु था, ठीक है। अजातशत्रु ने हल बेहल को भी जीता, ठीक है, ये अजातशत्रु था। चलिए, 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ थी, कहाँ की थी, तो वैशाली की। अभी इसमें देखिए, अजातशत्रु से बिंबिसार का भी प्रेम प्रसंग चला, आम्रपाली से, ठीक है, आम्रपाली से उसके पिता का भी हुआ, और ऐसा भी कहा गया है कि जीवक जो वैद्य थे आम्रपाली और बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। और इसको कहा, तो अवंती के राजा चंद्रप्रभुत की सेवा में भेजा गया जीवक को, ठीक है, जीवक को, तो ऐसा माना जाता है। चलिए, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल महाशिलकंटक नामक अधिक किया, तो लिच्छवी के साथ। अभी तुरंत हम बात किए रथमुसल महाशिलकंटक, तो रथमुसल अभी क्या तोप है, ठीक है ना, तोप टाइप का। इस तरह से देखिए, इस तरह से तोप में रहता है, या ये महाशिलकंटक, तो महाशिलकंटक एक गुलेल टाइप का है, ठीक है। गुलेल यहाँ पे रबर है, यहाँ पे बड़ा सा ये शिलकंटक, सील गोला, ठीक है, तो गुलेल टाइप का है ये हथियार, ठीक है। चलिए, अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, ठीक है, तो 6ठी शताब्दी में हुआ था। इसी समय महात्मा बुद्ध और ये जैन ये सब आए थे, ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो अजातशत्रु के बाद उदयन मगध के गद्दी पर बैठा और उसे उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। सारा क्लास हो गया है, ठीक है। हमारे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी, मगध की राजधानी, तो ही पाटलिपुत्र की स्थापना भी किए थे ये उदयन, ठीक है। उदयन के बाद ही पितरहंता वंश कहलाने लगा, ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था, इंपोर्टेंट, नागदशक है, ठीक है, नागदशक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, ठीक है। तो
हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो स्थापित हुई शिशुनाग वंश की। ठीक है, नाग दशक अंतिम सम्राट था, अंतिम राजा था, और इससे जो मगध की जनता थी क्षुब्ध थी, बहुत ही ये अयोग्य शासक था। तो शिशुनाग को, जो उस समय काशी बनारस में प्रांतपाल गवर्नर के पोस्ट पे था, उससे बुलाया गया और इसके उसके बाद नाग दशक को पदच्युत करके ये शिशुनाग वंश की स्थापना की और प्रथम शासक शिशुनाग बना। ठीक है, इसी में कालाशोक, ठीक है, कालाशोक शासक था। ठीक है, तो कालाशोक जो था शिशुनाग वंश का शासक था, बहुत ही महान शासक था। और इसी के समय में याद रखिएगा दोस्तों कि बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। ठीक है, कौन से? तो सेकेंड वाला बौद्ध संगीति हुई थी। कहां हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक है, वैशाली में हुई थी। और साबु कामी अध्यक्षता किया था, साबु कामी या सावक मीर। ठीक है, सावक मीर, ये इंपॉर्टेंट है, सावक मीर अध्यक्षता किया था। तो यहां से ये निकल गए। ठीक है, ये भी पूछ सकता है द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुई? तो वैशाली में हुई। ठीक है, और वैशाली में इसने राजधानी भी बनाया था। चलिए अगला प्रश्न जो देखते हैं, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? मतलब गिरिब्रज भी था और वैशाली भी था। ठीक है, लिखेंगे गिरिब्रज प्लस वैशाली। ठीक है, वैशाली। अब ये इसका कौन? तो शिशुनाग दोनों जगह गिरिब्रज और वैशाली में भी बनाया था ये। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? ठीक है, तो कालाशोक फिर वैशाली से कहां ले आया? ये ले आया। ठीक है ना, पाटलिपुत्र। चलिए 21 नंबर समाप्त होता है। चलिए हमारे चैनल पे एकदम नए देख रहे हैं तो निश्चित आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप अन्य ग्रुप में भी शेयर करें, और ये बहुत ही हम आपके साथ रहेंगे। 68 हम निकाल के ही दम लेंगे। ठीक है, अन्य क्लास भी मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके देखें। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, ठीक है, अभी तुरंत हम चर्चा की है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो कालाशोक के समय हुआ। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, और 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अब द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन किए थे? सावक मीर, साबु कामी या सावक मीर, कहीं कहीं साबु कामी भी रहता है, साबु कामी भी। ठीक है, तो ये देख के आप वहां पे गोलक करेंगे। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन? तो महापदम नंद। ठीक है, एक ही देखिएगा, नंद वंश के संस्थापक जो यहाँ झा एंड श्रीमाली के पुस्तक में प्राचीन भारत में जो है नंद वंश का संस्थापक महानंदी को माना गया है, महानंदी को माना गया। चलिए ये भी ध्यान रखेंगे। महापदम नंद, अब देखिए महापदम, इस कारण जो पड़ा था महापदम नंद का, तो अकूत संपत्ति, बहुत संपत्ति वाले थे। ठीक है, संपत्ति वाले। ठीक है, अकूत संपत्ति के कारण। चलिए मगध के किस शासक को कली का अंश, ठीक है, मगध के किस शासक कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक और सर्व क्षत्रांतक एकराट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप महापदम पे जाएंगे। ठीक है, एकराट, इन्हें क्षत्रियों का विनाश करने वाला कहा जाता है। ये क्षत्रिय नहीं थे और क्षत्रियों से इनका दुश्मनी था। ठीक है ना, महापदम नंद का। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और घनानंद को ही पराजित करके किसने मौर्य वंश की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, इसका सहयोग कौन किया? तो चाणक्य ने किया। घनानंद के दरबार में ये थे, तो इनको क्या किया? बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। तो ये चंद्रगुप्त ने किया। ठीक है, घनानंद के समय में एक अच्छी बात है कि मान लीजिए ये भारत का नक्शा हम देखते हैं। अच्छी बात क्या, मतलब क्वेश्चन बनता है। तो यह मगध था। ठीक है, यहाँ पे सिंधु नदी, झेलम नदी, और इसी पे हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, यहीं पे किसके?
पोरस प्लस सिकंदर के बीच में। ठीक है मित्रों, पोरस और प्लस सिकंदर के बीच में। तो पूछता है क्वेश्चन, अगर पूछ सकता है कि उस समय मगध का सम्राट कौन था या किस वंश, कौन से वंश था, तो क्या नंदवंश, नंदवंश। और उस समय राजा जो था वो कौन था, तो राजा घनानंद था। ठीक है, घनानंद था। बहुत ही विस्तार से क्लास हम पढ़ाए हैं, बिल्कुल फ्री में है आपके लिए। जो अन्य कोर्स आप करेंगे पेड करके, यहाँ पे हमारे साथ है, आपको निश्चित फायदा मिलेगा। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? इंपोर्टेंट है, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। अब हम देखते हैं फर्स्ट बौद्ध संगीति कहां हुआ था, तो राजगीर में। कहां पे, तो सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, गुफा में हुआ था, गुफा में। और अध्यक्षता जो किए थे महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप क्या था, चलिए एक चीज, ये 483 बीसी में हुआ था। तो इंपोर्टेंट निकल के आ गया, सूत्र पिटक विनय पिटक का संकलन यहाँ पर काम हुआ था। मित्रों चलिए आगे एकदम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बंधु बहुत ही अच्छी क्लास आपको मिल रही है, और हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का तो कहां, तो ये राजगिरी गिरिब्रज। ठीक है, कुशाग्रपुर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था, तो अभी तुरंत बात किए है, महाकश्यप ने किया था। चलिए मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, तो कलिंग का विलय किसने किया था, ये भी इंपोर्टेंट है। महापद्म नंद, यहाँ अशोक, बच्चे अधिकांश बच्चे अशोक पे जाएंगे, लेकिन प्रथम मगध में कलिंग का विलय जो हो वो अशोक ने किया है। ठीक है, अशोक ने किया। चलिए अगला प्रश्न देख, सॉरी अशोक ने नहीं, ये बाद में किया था। ठीक है ना, महापद्म नंद ने किया था। आप जाइएगा देखिए, बहुत ही मिस वाला है, आंख मूंद के बच्चे कर देते अशोक, तो ये महापद्म नंद ने किया प्रथम विलय। ठीक है, कलिंग का। चलिए निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं। ठीक है, कौन, घनानंद। और सिकंदर जो था, जिसको एलेक्जेंडर भी अंग्रेजी में कहते हैं, इसका पोरस के साथ युद्ध हुआ था। कहां, तो सिंधु और झेलम के तट पे। चलो अब 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? तो उदयन ने। ठीक है, चलिए मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों को प्रतिरोध में गंगा और सोन संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित किलों को सुसज्जित करने का आकर चलकर पाटलिपुत्र नगर बसाया? तो किसने? वैशाली के बज्जियों ने। ठीक है, वैशाली के बज्जियों ने। ठीक है, तो इस तरह आपका 34 प्रश्न पे हम डिस्कशन किए, बहुत ही इंपोर्टेंट। कल भी वीडियो आएगा, लगातार ये वीडियो आएगा, हम पूरा बिहार स्पेशल का समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का चलाएंगे। ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, भारत का इतिहास। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर भी करेंगे, एकदम ठोक लाइक ठोक के देंगे। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से करें। ठीक है, आपको बेनिफिट हो रहे तो करें निश्चित। धन्यवाद।